एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्कॉच। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आए जो कि कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट है। ठीक है, एक नई प्लेलिस्ट ऐड होने वाली है जो कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है और ये जो जितने भी कॉलेज होंगे मैक्सिमम होंगे कि हमारे जोसा के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज डिटेल रिव्यू बनाएंगे जो कि एक कॉलेज है जिसका नाम है पीईसी, मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। और अगर आप चैनल पर नए हो यार, नए आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको शानदार कंटेंट मिलने वाला है। कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड आपको एडमिशन प्रोसेस भी समझा दी जाएगी, प्लस आपको घर बैठे बैठे पूरी डिटेल पता चल जाएगी कॉलेज के बारे में, क्या आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपकी क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होगी, कैंपस लाइफ कैसी होगी। ये पूरी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रही है तो पूरी लिंक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वहां से जाके आप डीएम कर सकते हो और पूरी डिटेल मांग सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, टच में रह सकते हो। ठीक है, और अगर सिंपल सी क्वेरीज है तो आप, वैसे जरूरी नहीं है, मेरे को लगता है कि आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरीज होगी, तो वो चीजें तो हमने पहले ही मतलब आपको पूरी डिटेल में बता दिए होंगे। ठीक है, इंट्रो बहुत बड़ा होता जा रहा है तो मेरे को आपको पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर कमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो का मजा लो, और चाहो तो अगर ज्यादा बड़ा वीडियो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज हम आज शुरू करते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ठीक है, ये पॉपुलरली नोन किया जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन वगैरह चीजें हम पूरी बता देंगे। अगर कोई आपको मतलब देखना है यार कैसा आउटलाइन है तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, पूरा टाइम स्टैम्प नहीं दे के रखा है यार, उसमें ज्यादा मेहनत लग जाती है। ठीक है, तो पूरी दे के रखा हूँ कि क्या क्या चीजें इस वीडियो में करी जाएगी। ये वीडियो आएगी एक न्यू प्लेलिस्ट के अंदर जो कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट रहेंगे, सॉरी। और ये है कॉलेज रिव्यू 2021। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू के बारे में बात कर ले, तो ओवरव्यू से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो लोकेशन मतलब ऊपर ऊपरी देख लेते हैं तो चंडीगढ़ में, यार सीधी बात है, पंजाब मतलब चंडीगढ़ का में ही होगा। एस्टेब्लिशमेंट आपका 1921 का, मतलब काफी पुराना कॉलेज है, मतलब जितनी आईआईटी से भी कंपेयर किया जाए तो काफी पुराना कॉलेज। टाइप ये है जीएफटीआई। ठीक है, और इसको पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इसको हम आईआईटी कर सके, क्योंकि ये आईआईटी से कम नहीं है। ठीक है, कुछ आईआईटी से ये बेटर है। इसके लिए पूरे मतलब फंड वगैरह भी आए हैं इस साल कि भाई इसको आईआईटी बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर बीटेक, एमटेक और पीएचडी ऑफर होती है। एडमिशन क्राइटेरिया जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू आप पीजी यूजी में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब बीटेक में, और गेट के थ्रू आप एमटेक वगैरह में ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मोड दोनों चीज के लिए ऑनलाइन है, अलग अलग काउंसलिंग होती है। आपकी जोसा के थ्रू भरोगे आप बीटेक के लिए, और आपके जो भी मतलब एमटेक के लिए जो भरोगे वो आप सीसीएमडी के थ्रू भरोगे। ठीक है, और मोड ऑफ एजुकेशन यहाँ पर रेगुलर रहेगा, पार्ट टाइम वाला खेल नहीं है। पॉपुलर कोर्सेज यूजी, मतलब ये जाना जाता है बीटेक के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। कैंपस एरिया 146 एकड़ में कुछ फैला हुआ है, जो कि करीब करीब 150 एकड़ ही बोलूंगा, 149 है ऑल टोटल, है ना। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी अगर बात करें साइंस की, मतलब आप अगर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10+2 साइंस जेडब्ल्यू मेंस देना पड़ेगा, या फिर आपको एडवांस तक जा सकते हो क्योंकि कट ऑफ समझ रहे हो, है ना। तो यूजी गेट और इक्विवेलेंट एमटेक वगैरह के लिए, और ऐसे ही यार पीएचडी के लिए भी कुछ ऐसे ही है। फॉर्मल नेम्स अगर बोला जाए तो किस किस नाम से जाना जाता है, तो पीईसी तो भाई एक पहला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। ईस्ट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी एक और को नाम है बहुत अजीब सा, मेरे को नहीं पता। मैक्लेनिगन नहीं है, मैक्लेनिगन होगा इंजीनियरिंग कॉलेज करके। और एनआईआर रैंकिंग जो है ये काफी, मतलब आपके ट्रिपल आईटी जो एक ग्वालियर है उससे अच्छी मिली है। ठीक है, 68वीं रैंक है 2020 के हिसाब से, तो समझ रहे होगे कि इसका लेवल क्या है यार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यार कोलैबोरेशंस की, तो कोलैबोरेशन देखो इनके किन किन के साथ है। ठीक है, ये वाली चीजें बहुत लोग नहीं बताते पर मैं बताने वाला हूँ। तो पीजीमर चंडीगढ़ के साथ है इनका कोलैबोरेशन, मतलब वर्कशॉप वगैरह हो जाती रहती है, थोड़ा बहुत मटेरियल्स हो गया, है ना। जैसे कुछ लैब्स वगैरह रहती है ना तो टीसीएस बनवा देता है, ऐसी कहानी बता रहा हूँ मैं। एबीबी ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ है, नंबर ऑफ कोलैबोरेशन है। जेसीबी कोलैबोरेशन भी है इनका, पीईसी जेसीबी, है ना। फिलिपिस कोलैबोरेशन, मतलब समझ जाओ बहुत से कोलैबोरेशन है, तो बिहारी बहुत अच्छी बनाई है। अगर नोटेबल एल्यूमिनी की बात करें यार तो यहाँ पर बड़े नाम है, मतलब जो कल्पना चावला जी भी थी, है ना, वो भी यहीं से थी।
है ना, यहाँ से पास आउट थी। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थी, मतलब एरोनॉटिक्स पढ़ाई की थी, 1982 की बात थी। और भाई सभी जानते कि नासा थी, और नासा से मून के मतलब पहली इंडियन थी शायद तक जो वुमन थी जो गई थी मून में, ठीक है। किसी कारणवश उधर पर डेथ हो गई थी, है ना। और फिर उसके बाद एक बात करेंगे आदित्य प्रताप सिंह जी के बारे में, ठीक है। तो आदित्य प्रताप सिंह कोई जानता नहीं है, ठीक है। पॉपुलर मतलब बहुत लोग जानते होंगे नाम रियल में, तो ये पॉपुलरली नोन किया जाता है, इनके नाम है बादशाह, है ना, बादशाह इनको बोला जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे इनका रियल नेम, पर हमने रियल नेम ही लिखा है, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम बीई सिविल इंजीनियर, मतलब यार जितने भी पॉपुलर रहते हैं वो सब इंजीनियर ही रहते हैं, है ना। बी सिविल इंजीनियरिंग का बैच था 2006 का, ठीक है। संदीप बख्शी जी, इनकी इमेज करनी चाहिए थी पर नहीं करा मैंने, ठीक है। ही इज सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, मतलब सीईओ है अपने आईसीआईसीआई बैंक के, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे। कई एलुमिनी थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बट हमने बेस्ट ऑफ 3 लेके चला है, कोई ऑफेंड नहीं होना सर, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कोर्सेज की, तो कोर्सेज देखो यार, बीटेक आपको ऑफर में क्या क्या मिलता है। एरोस्पेस सिविल इंजीनियरिंग सीएससी मिलनी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आपको ये वाली ब्रांच मिल रही है ना इस कॉलेज में, अगर सीएस नहीं मिल पा रही और आपको ये मिल रही है, भाई बिल्कुल ले लो यार, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी मतलब बहुत कम कॉलेजेस रखते हैं, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमटेक के कोर्सेज की, तो देखिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। हाईवेज देखो यार, एमटेक वालों सर लोग, आप लोगों के लिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से खुला, आपको पता है इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाईवेज स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन, रोटोडायनेमिक मशीन, है ना, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम से एक इंजीनियरिंग होगी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेट्रोलॉजिकल, एंटीक्यूएम, वीएसआई मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। और अब हम कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैंपस या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लाइब्रेरी में देखो यार, लाइब्रेरी में जो है कलेक्शन ऑफ कुछ इतनी बुक्स है, समथिंग 1,15,000, है ना, वॉल्यूम्स है इनके पास। एक्टिव कोलैबोरेशन बुक स्कीम के थ्रू ये 30,000 कुछ बुक्स रहती है, मतलब SC ST कोटा वाला गेम रहता है कि आपकी वर्ल्ड बैंक बोल रहा मैं, मतलब ऐसी बुक्स आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। ये तो जनरल है, मतलब ये कोई भी ले सकता है। ये कुछ कोटेस के चलता है, मतलब SC ST जनरल कैटेगरी से अलग अलग बांट दी गई है। और द लाइब्रेरी यूजेस अ कमर्शियल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, जो कि बहुत सी लाइब्रेरीज नहीं करती, मतलब जो कॉलेज लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस मिल जाता है। और यहाँ पर कलेक्शन है यार 1064 CDs, 143 फ्लॉपीज और अदर चीजें देख सकते हो, ठीक है। NPTEL वीडियो वगैरह भी मिल जाएगा, है ना, इंस्टॉल यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर कहाँ गया है, इंटरनेट वाला भी ई रिसोर्सेज भी आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रीडिंग हॉल्स है वो ओपन रहते हैं 9 बजे, सुबह 9 बजे से 8 बजे तक, मतलब करीब करीब 11 घंटे ओपन रहते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी सबसे पहले हम बताते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी भी काफी अच्छी थी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स जो कि बनने लगता है यार, हम स्पोर्ट्स वाले हैं, तो स्पोर्ट्स में देख सकते हैं अवेलेबल फैसिलिटी आपके बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग पूल, है ना, स्विमिंग वगैरह होगी, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, योगा, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, कबड्डी, स्क्वैश, स्पोर्ट्स। मतलब कुछ और चीजें होंगी यार एक्सक्लूड कर दी हो, मतलब थोड़े बहुत नहीं देखा हूँ, है ना। तो इतनी सारी चीजें खेल सकते हैं यहाँ। तो जिम फैसिलिटी की बात करें, या वेल इक्विप्ड जिम हर कोई कॉलेज कहता है, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करूंगा वर्कशॉप्स के बारे में, तो वर्कशॉप देखो यार, वर्कशॉप एक्चुअली में मैक्सिमम तो मैकेनिकल के लिए होती है, और मैकेनिकल के लिए ही तो वर्कशॉप वगैरह जो है टाइम टू टाइम होती रहती है, ठीक है। इवेंट्स होते रहते हैं, तब पर डिटेल में और जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे समझ आने लगी। ऑटोमोबाइल शॉप है, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल शॉप, ठीक है, फिटिंग शॉप, फॉन्ड्री शॉप, अलग अलग शॉप से वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग वगैरह करोगे, है ना, शीट एंड फॉर्जिंग शॉप, अलग अलग। ये जो चीजें यार ये फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाती, क्या होता है फिटिंग शॉप, है ना, कारपेंट्री शॉप। जब जाओगे फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा, सिर्फ मैकेनिकल नहीं, बाकी सब लोगों को, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी भी काफी अच्छी, यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह जो वेल इक्विप्ड वाले रहते हैं, डिस्पेंसरी वगैरह भी है, तो इस वजह से सीनियर स्टाफ भी रहता है कि भाई कोई भी दिक्कत हो रही है तो भाई हम स्टूडेंट को संभाल सकें, है ना। कई बार हो जाता है कहीं से गिर के स्टूडेंट वैसा वाला।
तो अदर फैसिलिटी की बात करें तो कैफेटेरिया होना ही होना था, कैफेटेरिया की कोई बात ही नहीं है ना। वाईफाई कैंपस भी होना ही होना था, ऑडिटोरियम भी है, बैंक एंड एटीएम, मतलब आपको बाहर कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार कि भाई पैसे खत्म हो गए तो, क्योंकि बहुत जगह जितना भी डिजिटल इंडिया हो जाए कुछ जगह पे आपका कैश वाला गेम चलता है यार, ठीक है। तो इसलिए बैंक और एटीएम आपके कैंपस ही में दे दिया कि भाई कोई हमें स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो और बाहर जाने का मौका ना मिले, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ मतलब कट ऑफ का पहले रिजर्वेशन देख लेता हूँ यार। देखो कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर क्या है, ओबीसी का 27% कुछ है, ठीक है। एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है यहाँ, एसटी के लिए 7.5, ईडब्ल्यू से 10 और पीडब्ल्यू और 40% कुछ ऐसा। बाकी का जितना भी कैलकुलेशन कर लोगे उसके बाद जितना भी बचेगा वो सब जनरल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखो यार पिछले साल का, ठीक है। तो जनरल के लिए देख सकते हो 24,916 में कंप्लीट मतलब बंद हो गई थी ये, ठीक है। ये अदर स्टेट था, और होम स्टेट के लिए थोड़ा कम चला, मतलब ज्यादा चले जाएगा, जो कि 47,352 थी। अदर केसेस भी देख सकते हो, एससी के लिए 4,927 क्लोज हो गई थी, 14,607 में क्लोज हो गई थी होम स्टेट के लिए भी, और अदर चीजें भी साफ साफ दिख रही है ना। अब बात करूंगा नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखो यार 42,000 समथिंग में क्लोज हो गई थी अदर स्टेट के लिए, स्टेट उसमें होम स्टेट के लिए आपकी कुछ 66,099 में क्लोज हो गई थी। बाकी चीजें देख लो, ठीक है। तो देखो यार हर ब्रांच की, अब देखो सीएस का सब पता चल जाता है, सीएस से हर चीज क्लियर हो जाती है। 7,000 समथिंग में क्लोज हो गई थी यार, जो कि नॉर्मली जीएफटीए की नहीं होती इतनी जल्दी, ठीक है। मतलब आपकी ट्रिपल आईटी की भी थोड़ा और, नहीं ट्रिपल आईटी तो सीएससी वगैरह रहते तो नहीं, ट्रिपल आईटी बोलो, मतलब एनआईटी की भी पूरी नहीं, बेस्ट एनआईटी नहीं, पर कुछ एनआईटी जो नीचे आती है ना, इनकी भी थोड़ी मतलब 10,000 तक चली जाती है। पर तब भी देखो यार, मतलब समझ रहे हो कॉलेज का लेवल है कुछ, है ना। तो समझ रहे होगे कि आईआईटी बनने लायक है ये कॉलेज। तो देखो यार होम स्टेट की बात करें तो 11,414 में क्लोज हो गई थी। अगर ये अदर स्टेट से जाते तो और ज्यादा, मतलब 8-9 हजार, अगर इनके 2 कोटे रहते हैं, अदर स्टेट प्लस आपका होम स्टेट, तो होम स्टेट वाले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 30,204 में क्लोज हो गई थी जनरल के लिए, और सेम विद कुछ 44,000 होम स्टेट वालों के लिए था। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 16,000, मतलब वही है यार, सीएस के अंदर ही आ जाता है। मतलब सीएस के बाद सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला दी ब्रांचेस जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है वो ईसी वगैरह ही रहती है, ठीक है। ये अनकोर कंपनी, अनकोर ब्रांच, मतलब कोर ब्रांच है ये भी, है ना। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो ऐसे ही 23, मतलब सभी ब्रांचेस जो है करीब ज्यादा से ज्यादा 42 तक गई है कोई ब्रांचेस, है ना, अदर स्टेट के लिए। पर इस साल तो भाई समझ लो यार इसका थोड़ा रैंक कम हो जाएगा, और क्योंकि आप लोग जो दिए बहुत ज्यादा लोग दे दिए यार। पहले 2 अटेम्प्ट में आपने कुछ 12 लाख दे चुके हो, ठीक है। बाकी 2 अटेम्प्ट है मतलब 15, 16, 17 लाख तक जा सकते हैं मेरे ख्याल से, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो उस हिसाब से समझ जाओ कि थोड़ा कंपटीशन ज्यादा ही है इस साल। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं तो जनरल जो है 31,000 मतलब ओपन हुई थी समथिंग, और 46,501 में क्लोज हो गई, ठीक है। सेम विद होम स्टेट का भी कुछ ऐसे ही फंडा था। अब प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लूंगा मैं जल्दी से, मतलब ये देखो यार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ टॉप रिक्रूटरीज है, मतलब टॉप वाली। तो अमेजोन जहां दिख जाए ना, समझ जाओ यार कॉलेज एक नंबर चल रहा है, ठीक है। अमेजोन जो है ऐसी जगह बहुत, मतलब जीएफटीए में इतनी आसानी से जाता नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी कॉलेज ही रहते जो कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, ये 3, अगर ये 4 कंपनीज आपकी पहुंच रही ना कहीं, तो कुछ बात है कॉलेज में, ठीक है। तो वैसे ही देखो यार अमेरिकन एक्सप्रेस है, भेल है ना, भेल तो एक गवर्नमेंट वाली हो गई, पेटीएम हो गई, है ना। ये भेल तो अपना मतलब भाई टॉप रिक्रूटर्स है ना, यहाँ पर पीएसयू के थ्रू जाता होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इंडियन ऑयल, और भी इन्फोसिस वगैरह, है ना। प्लेसमेंट 2019 का यार मैंने पूरा, मतलब जितना मैंने लगा सकता था जोर उतना लगाया, पर मेरे को 2020 का ना उनकी वेबसाइट से पता चला, पीईसी की शायद तक उन्होंने अभी तक डाला नहीं है, ठीक है। और वो पूरी चीजें तो वही डालेंगे यार, तभी हम लोग को पलों को पता चलेगा, ठीक है। बस ढूंढने मैंने, मतलब जितना मैंने ले सकता था यार, अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, है ना, सब जगह से लेने की कोशिश की। कुछ वेबसाइट आपको बेवकूफ भी बना सकती, क्योंकि उन्होंने 2020 डाल के रखा है, ठीक है। ये वाला जब मैंने क्रॉस चेक करा, मैं बोला यार यहाँ पर जो मैच हो रहा था टोटल विजिटिंग कंपनीज,
143 2019 में भी मैच हो रहा है, 2020 में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने फिर डेटा चेंज किया, मैं बोला है 2019 का ये डेटा, ठीक है। एलिजिबल स्टूडेंट कुछ 619 थे, टोटल ऑफर आपको 450 करीब मिले थे, और टोटल विजिटिंग कंपनीज आपके 143 थी, समझ रहे हो, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखो यार, इस पे मत जाना कि भाई इतनी कम कंपनीज क्यों विजिट हुई, हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, इन कंपनी में ज्यादा क्यों जाती है। देखो यार सीधी बात है, ये अपना जो कॉलेज रहता है ये अलाउ ही नहीं करती, जो 3.5 वाला पैकेज रहता है ना, 3.5 2.5 लाख वाला, वो उनको अलाउ ही नहीं करते, बोलते सर आपको अगर इस कॉलेज में आना है प्लेसमेंट लेके तो आपको 5 लाख के ऊपर, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 5.5 लाख के ऊपर आपको आना पड़ेगा, तभी हम आपको एंटर करने देंगे, या फिर हम अपने बच्चों को इस कंपनी में भेजने को तैयार होंगे। हाइलाइट्स बात करूंगा तो देखो, एवरेज सैलरी ऑफर जो होती है वो इस साल मतलब 2019 वाला जो प्लेसमेंट था 5.5 टू 6.5 लाख पर एनम, मतलब 5.5 से 6.5 के बीच में कुछ लाई करती है। तो यहाँ पर जो है यार इस पे मत जाना, क्योंकि आपकी जो कुछ ब्रांचेस रहती है ना, जैसे आपकी प्रोडक्शन हो गई, मेटलर्जिकल हो गई, तो ये ब्रांचेस इतनी ज्यादा नोन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लेसमेंट जो है कम हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है, आपका पैकेज भी डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से सीएस जो कंपनीज बनाती है ना पैकेज, उसको कम कर दिया, कम हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, हाईएस्ट सैलरी पैकेज अभी तक का ऑफर हुआ है, ये हाईएस्ट भी है, 42 लाख पर एनम था यार 2019 का, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज पहले भी बता चुके। प्लेसमेंट ट्रेंड देखो यार 2015 से लेके 2019 तक, ठीक है, तो देखो यार 27 लाख तक हाईएस्ट एलपी, ठीक है। मीडियम सैलरी मतलब क्या होता है, मीडियम पैकेज मतलब जैसे आपके 50 स्टूडेंट तो 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इतना सैलरी मिलता है, मतलब मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट जिनको एक सैलरी ऑफर हो रही है उसे बोलते हैं मीडियम पैकेज, ठीक है। और लोएस्ट पैकेज जो था 3.13 लाख पर एनम था उस साल का, मतलब 2015-16 की बात थी। 2016 में 27 लाख ही था एवरेज पे, हाईएस्ट पैकेज भी 6.5 लाख मीडियम पैकेज में बढ़ गया था, मतलब करीब बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 3.25 लोएस्ट पैकेज हुआ था, ठीक है, ऑफर 2017-18 में 34 लाख पहुंच गया था। 6.50 था आपका मीडियम पैकेज, और लोएस्ट पैकेज जो है कुछ 3.25 ही था, मतलब अप्रोक्स, है ना। 2018-19 का कुछ 42 लाख पर एनम था यार, और बाकी का डेटा मिला नहीं, ठीक है, समझ जाओ। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, मतलब ये 6.5 तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 लाख तक हो गया होगा, मतलब 6.55 बोलूंगा, ठीक है, मीडियम पैकेज। प्लेसमेंट समरी देखो यार अभी तक का, मतलब जितना मैं जब से कॉलेज है तब की बात एक अंदाजा लगाऊं, तो देखो हाईएस्ट पैकेज जो है करीब 42 लाख से लेके आपका 42 लाख ही तक हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। मीडियम सैलरी जो है आज तक की ऑफर, मतलब जितना निकाल सकते हैं हम, 5.5 से लेके 6.5 तक आपको मिल जाएगा लैक्स पर एनम। एवरेज सैलरी 5 to 6 लाख पर एनम है, ठीक है। तो जीएफटीए के हिसाब से ये काफी अच्छा डेटा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पर फंडा क्या गेम हो जाता है कि आपका जो प्लेसमेंट वगैरह है ना वो घटता किस बार में, कि आपकी ये जीएफटीआई है, ठीक है। नाम से भी बहुत अंतर पड़ता है यार, आईआईटी का हमेशा इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि ये आईआईटी भले उसमें ऐसी दम वगैरह नहीं हो, ठीक है। जैसे अब हम एनआईटी ट्रिची की बात कर ले तो एनआईटी ट्रिची का जो प्लेसमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई अच्छा है आईआईटी इंदौर से, ये मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मत लेना। तो आईआईटी इंदौर का ज्यादा ही कुछ अच्छा है, क्योंकि आईआईटी है एक तो, और उसका डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो कंपेरिजन ऐसे। तो एवरेज पैकेज जो है 5 to 6 लाख पर एनम था। हॉस्टल्स के बारे में बात करते हैं, बाकी सब चीजें तो बता दी भैया, अब आप बता दो हॉस्टल में क्या है सिस्टम। तो 6 हॉस्टल है, 4 तो भैया लड़कों के लिए, 2 लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिए हैं हिमालय, कुरुक्षेत्र, अरावली, शिवालिक। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए यार, जिससे थोड़ा अलग रहो आप सीनियर से, कि आपकी कुछ भी चीजें नहीं हो गलत चीजें, है ना, रैगिंग वगैरह का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 हॉस्टल फॉर गर्ल्स नेमली है कल्पना चावला, क्योंकि कल्पना चावला जी यहाँ से निकली थी इसलिए, और विंध्या हॉस्टल्स भी है, ये एक इमेज है मैथ्स की, ठीक है। और फैसिलिटीज ऑफर जो होती है देखो, सिंपल न्यूट्रिशियस फूड लिख के रखा है, क्वालिटी ऑफ फूड इज ईटेबल वेजिटेबल्स, अदर चीजें हैं, मतलब हेल्दी वगैरह मैस कैंटीन है ना। कॉमन रूम वगैरह दिया गया है हॉस्टलर्स के लिए, कि आप थोड़ा न्यूज़पेपर्स भी हो गए, मैगजीन्स भी दे रहे हैं, टेलीविजन सेट हो गया, इंडोर और आउटडोर गेम भी मिलेगा। वाईफाई तो भाई मिलना ही मिलना है, नहीं तो कटेगा कैसे यार जिंदगी, पबजी वगैरह कैसे खेलेंगे,
ठीक है, क्योंकि इतना फ्री टाइम मिलेगा या फर्स्ट ईयर में क्या बता दूं, ठीक है। और वॉशिंग फैसिलिटी टू, जो बेसिक एमिनिटीज है मतलब कपड़ा, चादर, मकान, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। चादर नहीं मिलेगा, सॉरी, बेड मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगी, चेयर मिल जाएगी, अलमारी मिल जाएगी, और एक फैन मिल जाएगा जो ऊपर टंगा रहता है जिससे आप हवा वगैरह खा सकते हो, ठीक है। बाथरूम भी मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं यार, फीस स्ट्रक्चर बोलोगे यार इतने लेट क्यों बताते हैं बंदा, देखो फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, कोई फीस नहीं बता दे रहा हूं कि सीधा A to Z निकाल दिया, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं, ठीक है। सेमेस्टर फीस की बात करूं तो 67,500 रहती है, ठीक है। ये एक सेमेस्टर की फीस है। एडमिशन फी एक टाइम की बात है, 4,000 रुपीज है। रिफंडेबल डिपॉजिट आपको एक सिक्योरिटी टाइप बोलूं तो कुछ 5,000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल फीस की बात करें, जो कि मैं एस्टेब्लिशमेंट फीस भी बोलूंगा, है ना, सब इसी में जोड़ दिया क्या। हाँ, तो 52,000 मतलब आप खाना पीना सब मिला के होगा 52,000 आपका समथिंग होगा एनुअली। उसके बाद मैथ्स एडवांस की बात करूंगा तो 2,000 2,500 बोलना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन कर लेना, जितना है मेरे को बता देना, ठीक है। अब स्टूडेंट लाइफ कैसे होने वाली है, ये थोड़ा डिटेल वाली बात है। तो देखो यार, यहाँ पर क्लब बहुत भर भर के है, ठीक है, बहुत ही भर भर के। टेक्निकल क्लब देखो यार, एरोस्पेस टेक्निकल यूनिवर्सिटी सोसाइटी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एरोस्पेस वाले बस जा सकते हैं, अगर इंटरेस्ट है तो चले जाना, कोई बात ही नहीं है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल है। हमारा तो भाई जो हाईलाइटेड है वो हमें मेन लगता है, क्योंकि SAE ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्लब होता है, ये हर कॉलेज में होता ही होता है, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में, और इसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसके बारे में डिटेल में कभी पढ़ लेना उसमें, ठीक है। मतलब इसके जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना, क्या बताऊं यार कैसे रहते हैं, मतलब A to Z, मतलब रोबोटिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें बनती है, ठीक है। रोबोटिक्स सोसाइटी भी एक मेन क्लब है, क्योंकि रोबोटिक्स में आपका मैकेनिकल, सिविल नहीं बोलूंगा, है ना, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, और सिविल भी इंक्लूड हो जाता है ना। तो ये भी एक तगड़ा क्लब है ना, मतलब मजा आ जाता है यार ऐसे क्लब्स के जब नाम सुनो, और बस सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ अपने एनर्जी सोसाइटीज भी हैं, तो इतना पूरा देख लेना, नहीं तो PDF तो अपन भाई दे के रखेंगे अपन टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। एक चीज तो बताना भूल ही गया, शुरू में बता देना चाहिए था, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इसके जो भी PDF रहता है ना, मैंने एक आध ही डाला हूँ, मतलब DTU वाला डाल दिया था, और अगर पूरी चीज मतलब ये PDF जो है वहीं पर डाल देता हूँ, ठीक है, तो वहां से आप पूरा एक डेटा मिल जाता है। आर्ट एंड फोटोग्राफी क्लब है यार, कल्चरल क्लब मतलब म्यूजिक क्लब हो गया, है ना, अलग अलग ड्रामेटिक क्लब है। देखो यार, जो जो हाईलाइटेड है वो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। फोटोग्राफी का देखो यार, कुछ बने ना बने इंजीनियर, एक फोटोग्राफर जरूर बन जाता है, ये चीज याद रख लेना। मेरे दोस्त लोग भी बहुत बने हैं, ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह में, और कर रही फोटोग्राफी रहती है इनकी। स्टूडेंट काउंसलिंग सेल भी है, काउंसलिंग वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब यहाँ पर आपका एंटरप्रेन्योर वगैरह चीजों के लिए भी बनाया गया है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में एक चीज, दो चीजों और है, अपना NSS ज्वाइन कर सकते हो यार, मतलब एक NSS हो गया और एक NCC हो गया, ठीक है। NSS वहां जाके पता कर लेना, अभी मैं नहीं बताऊंगा। NCC तो मोस्ट कॉमनली पता ही होगा। देखो, अब रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात करूं तो रीसेंट इवेंट्स आपको हुआ क्या क्या, मतलब लॉकडाउन भी था तब भी इन्होंने कराया था। ऑर्गेनाइज DoDesign.com, इलेक्ट्रिक सिप्टेक्स, पता जी अजीब नाम है, ठीक है। वर्कशॉप ऑन रिसर्च पेपर राइटिंग हो गया, है ना, अलग अलग ऑटोकैड वर्कशॉप, ऑटोकैड जो है हम मैकेनिकल डिजाइन का एक वर्कशॉप है, डिजाइनिंग वगैरह का, और इसका ये चीजें करा रहे हैं आपके यहाँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइबर क्राइम वर्कशॉप हो गई, और ये तो सिर्फ मैंने 5 लिख के रखा है, इनके पेज में तो और ज्यादा थी, ठीक है। अभी तो मतलब रिसेंट इवेंट्स भी बहुत अच्छे थे। देखो, अब मेन फंडा आता है यार फेस्ट वगैरह का, तो ठीक है, इतनी चीजें मैंने रोक के रखा क्योंकि अब फेस्ट के बारे में आते हैं। PEC मतलब PEC फेस्ट होता है, जो कि सबसे बढ़िया एक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। इनका एनुअली कल्चर फेस्ट होता है यार, इसमें 2003 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया अट्रैक्ट करता है, मतलब कॉलेज फेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्टर्स आए हैं, वो जैसे हनी सिंह हो गए, हनी सिंह तो भाई पंजाबी के थे, तो वहीं से आ जाते हैं। विशाल दंडेला हो गए, फरहान अख्तर, अमित त्रिवेदी, सुपेंद्र सिंह, और कई नाम है, बैनी दल, दिलजीत दोसांझ, गुरु रंधावा एंड मैनी मोर, ठीक है। और ये एक और चीज है, बिग नेम स्पॉन्सर, मतलब कोक स्टूडियो, रेड बुल, मतलब ये दोनों चीजें तो सुन रखा हो गया, हैव आल्सो परफॉर्म्ड एट PEC फेस्ट, ठीक है। वीडियोस वगैरह इनके ऑफिशियल चैनल ने डाल के रखा, ठीक है। तो 2015 का था वो, ठीक है। 2015 से यार बहुत
खतरनाक चालू हुआ था, क्योंकि पहले क्या होता था, वीओम करके भी एक अलग से होता था, मतलब ठीक है 2011 में कुछ समथिंग स्टार्ट हुआ था ना, वाज द यूनिवर्सिटी एनुअल फेस्ट, और ये 2008 से 2014 चला था। फिर 2015 में क्या हुआ कि दोनों चीजों को मिला दिया गया और बहुत तगड़ी चीज, मतलब पीईसी फेस्ट ही होने लगा, जो कि काफी मजेदार होता है। तो 2015 का ही मतलब बहुत अच्छे फेस्ट होने लगे, नहीं तो पहले जो 2015 से पहले था 2 फेस्ट होते थे, ठीक है। तो आज का जो है पूरा सेशन कंप्लीट, सेशन क्या बोल रहा हूँ, मतलब पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलती है तो कॉलेज रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का बेनिफिट है कि भाई टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल रही, बढ़िया कॉलेज रिव्यू एक एक डेटा मिल रहा है, क्योंकि आपको मेरा काम पड़ेगा ही, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं बनाता रहूंगा आपको। मैं यार 2 साल बड़ा हूँ आपसे, ठीक है, 2 साल बड़ा हूँ, तो 2 साल में मेरे को क्या क्या पता है, हर चीज मैं आपको साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करे ही दो, ठीक है। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, जब आपको इंस्टाग्राम में भी डीएम वगैरह करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पूरी चीजें आपको बताता रहूंगा। कई स्टूडेंट को हमने हेल्प करा था, पिछले साल हमने भी, इस पिछले साल ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैनल, ठीक है। तो उसमें हमने बनाए थे वीडियोस, पहले सबसे पहले जो बनाए थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एमपी के लिए, मध्य प्रदेश वाले बनाए थे, क्योंकि स्टार्टिंग चैनल था, इतना ज्यादा पता नहीं था हम लोग को भी, ठीक है। तो हमने बनाया, फिर उसके बाद बहुत से कमेंट आने लगे, तब समझ आया भाई लोगों को पता नहीं रहता है कॉलेज के बारे में, ठीक है। अपन को भी नहीं पता था, इसलिए चैनल बनाया कि भाई लोगों को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दे, क्या जो कॉलेजेस वगैरह की भाई कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें डाल कर ली होगी, और इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो, इनमें से कोई भी जा सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक भी है, हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है 4 प्लेलिस्ट की, और कार्ड्स में भी आपको स्टार्टिंग में दिख गया होगा यार। तो बस एक बटन दबा देना, जो कि लाल सा बटन होगा सब्सक्राइब का, ठीक है। कई बार बोलता हूँ क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो, ठीक है। थोड़ा बढ़ाओ चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करते हो यार, लगता है कि हाँ ऑडियंस जोड़ रही है और ऑडियंस को काम पसंद आ रहा है, और कोई भी सजेशन हो तो लिख सकते हो। और हाँ यार, मेन चीज तो बताना भूल गया कि आप अगर ये कॉलेज पसंद आया हो, मतलब कॉलेज रिव्यू के बाद पसंद आया हो, तो जरूर एक चीज लिखना यार, पीसी ओपी या पीसी फैब, या फिर जो भी वो मतलब तारीफ करना है इस कॉलेज की, लिख देना, ठीक है। और काम मेरा पसंद आया तो मेरे पे भी कर देना थोड़ी सी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए गुड डे।